हेलो फ्रेंड, दिस इज़ साक्षी तोमर। सो आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के ही लेकिन पेज नंबर 6 के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मास पर यूनिट वॉल्यूम्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। एयर एक्सुकेट्स फ्रॉम्स केमेनी हनीज वाटर्स चॉक कॉटन्स एंड आयरन। ठीक है ना। सो इसका आंसर आप देख सकते हैं, द गिवन सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें लगा दिया है। ठीक है ना। सो एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर एग्जीक्यूटिंग ऑफ चिमनी की होती है, मतलब कि धुआं जो चिमनी से बाहर निकलता है, फिर कॉटन की होती है, फिर वाटर की होती है, फिर हनी की होती है, फिर फिर चॉक की होती है, फिर आयरन की होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, टैबलेट द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें दे रखा है, मतलब 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कॉमन्स अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, फीलिंग्स आ गैस कंटेनर, शेप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। सो इसका आंसर दे रखा है, इन सब के बीच में डिफरेंस दे दिया। इन मेट्रो के बीच में स्टेट ऑफ सॉलिड फर्स्ट दे रखा है, इसका डेफिनेट शेप होती है स्टेट सॉलिड की, है ना। इसकी शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है। लिक्विड की शेप नहीं होती डेफिनेट, ठीक है ना। नो डेफिनेट शेप लिक्विड अटेन द शेप्स ऑफ वेसल्स इन विच दे आर केप्ट। मतलब कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड को एक पर्टिकुलर शेप होती है और उसका वजन होता है। लिक्विड क्या होता है, जैसे कि उसे जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप ले लेता है। ठीक है। और उसका मतलब वजन तो वही होता है, जैसे कि हमने 2 लीटर्स वाटर लिया है तो वो 2 लीटर रहेगा, लेकिन हम उसे जिस तरह के कंटेनर में गिरेंगे वो शेप उसकी ले लेगा। गैशियस की ना ही वो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है। गैस की भी कोई शेप नहीं होती, जैसे उसमें डालोगे वैसी हो जाती है। ओके। और उसका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। और इसकी इनकम्प्रेसिबिलिटी, जो सॉलिड होता है इसे ना कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं स्मॉल, ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर सकते हैं मतलब लिक्विड को प्रेस करके। ठीक है। और गैसेस को भी हाईली, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा इसे दबा सकते हैं हम। थर्ड पॉइंट दे रखा है तीनों का कि देयर आर लिटिल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, गैस जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, आवाराओं की तरफ फिरते हैं। 4 पॉइंट दे रखा है इसमें, द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। जो सॉलिड होता है ना, ऊपर सॉलिड आप देख सकते हो। ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही टाइटली बॉन्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। जो लिक्विड होता है उसके थोड़े से सॉलिड से थोड़े से कम, सॉलिड से थोड़े से कम टाइट पकड़ते हैं। ठीक है ना। लेकिन पकड़ते तो ये भी हैं पर लेकिन थोड़ा सा कम। और जो फोर्स होता है गैस के बीच में, अब गैस तीसरा देखो, गैस के बीच में जो फोर्स होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है। इधर उधर भगते रहते हैं, इन पर कोई कंट्रोल नहीं रहता एक दूसरे का। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली। जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एक फ्रीली मूव नहीं करते। पार्टिकल ऑफ दिस पार्टिकल्स मूव फ्रीली। जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, और जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली रैंडम मोशन में रहते हैं, वो तो इधर उधर ही भगते रहते हैं, कंटिन्यूसली भगते हैं बिल्कुल। ठीक है। फिर रिजिडिटी, रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टेंडेंसी ऑफ मैटर इज रेजिस्ट अ चेंज इन शेप। कंप्रेस, रिजिडिटी क्या होती है, जैसे कि हम किसी चीज़ को कंप्रेस करें और उसकी शेप चेंज हो जाए। ठीक है ना। सब बोलते हैं रिजिडिटी। और कंप्रेसिबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड टू अ लोअर वॉल्यूम दैन फोर्स इज अप्लाई। ठीक है ना। इसमें भी फोर्स अप्लाई होता है, शेप चेंज हो जाती है। फ्लूडिटी क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूडिटी मतलब होता है कि उसके अंदर क्षमता है बहने की, फ्लो। ठीक है ना। बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर वी मीन द अटैचमेंट्स ऑफ शेप्स ऑफ द कंटेनर्स बाय गैसेस। ठीक है। शेप फिफ्थ है इसका, शेप डिफाइन आ डेफिनिट बाउंड्री। जो शेप होती है ये एक तरह की बाउंड्री दे देती है रीजन, एक लिक्विड या सॉलिड या फिर गैस को एक बाउंड्री दे देती है, हाथ की तुम इसी रीजन के अंदर फ्लो करोगे, एक पर्टिकुलर बाउंड्री देती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू द मोशन। मतलब काइनेटिक एनर्जी वो होती है वो जो एक दूसरे को मोशन करने से पोजेस्ट करते हैं। डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज़ अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, गिव रीज़न है। अब इन्हें सबके हमें गिव रीज़न देने हैं। पहले है
A gas fill completely the vessels in which it kept। आप सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सो पहले का आंसर मैं बता रही हूँ। पहले का आंसर है देयर इज़ अ लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस, मतलब कि जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को वो कम खिंचाव रखते हैं, वो इधर उधर ही भगते रहते हैं। थस गैस पार्टिकल्स मूव्स फ्रीली ऑल इन ऑल डायरेक्शन, जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो सारी डायरेक्शन में भगते रहते हैं। देयर गैस completely filled to the vessels in which it is kept। दूसरा क्वेश्चन पूछा है a good extract pressures on a walls of a container। सो दूसरा क्वेश्चन का इसका आंसर दे रखा है particles of a gas move randomly in all directions at high speeds as a result the particles hits each other। मतलब कि जो पार्टिकल ऑफ गैस होते हैं वो इधर उधर भगते रहते हैं और इसका नतीजा क्या होता है, वो एक दूसरे में टकराते हैं। मतलब ये लिखा है ना, द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो हिट द वॉल। और वो जो कंटेनर के अंदर रखे रहते हैं ना गैस के पार्टिकल, वो उस वॉल में भी धक्का मारते हैं, जैसे कि कैदी निकलने को होता है, निकालो मुझे, तुमने मुझे क्यों रख रखा है अंदर, इस तरह से वो ना बोलते हैं। वो कंटेनर भी मारते हैं, अपने आप को भी टकराते रहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा भी है ईच अदर एंड ऑल्सो हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर्स विद फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ। देयर फोर अ गैस एक्सर्ट प्रेशर्स ऑन अ वॉल, जो गैस होती है ना ये प्रेशर बना लेती है वॉल पे, ठीक है ना, ऑफ द कंटेनर। सो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, सी वाला, आ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, कि हम लकड़ी के टेबल को क्या सॉलिड बोल सकते हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। आ वुडन टेबल कैन बी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जो एक लकड़ी की चेयर होती है, टेबल होती है, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होता है, वजन होता है उसकी, उसके आकृति होती है बिल्कुल। इट इज़ अ वेरी रिजिडिटी एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लकड़ी को हम ज़्यादा नहीं दबा सकते, लेकिन थोड़ी बहुत तो दबा सकते हैं, लेकिन हम तो दबा नहीं सकते प्रॉपर वे में, पूरी नहीं दबा सकते। दैट इज़ इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये सॉलिड की पहचान है। हैंस आ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड, तो हम वुडन टेबल को सॉलिड बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर्स बट टू डू द सेम थ्रो आ सॉलिड्स ब्लॉक ऑफ वुड्स वी नीड आ कराटे एक्सपर्ट। मतलब कि हम एयर को तो अपने हाथ से काट सकते हैं, लेकिन क्या लकड़ी की मतलब पट्टे को काट सकते हैं क्या अपने हाथ से? उसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए, इसमें ये लिखा है। ठीक है ना, द पार्टिकल ऑफ एयर्स हैव लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, इसका आंसर दे रखा है जो एयर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, सो हमारा हैंड जो होता है ना उसमें से ईजिली मूव हो जाता है। ऑन द अदर हैंड एंड वुड हैज़ लिटिल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, जो हाथ और लकड़ी के बीच में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स का मतलब बहुत ज़्यादा कम स्पेस है उनके बीच में। ऑल्सो इट इज़ रिजिडिटी है उसके अंदर। फॉर दिस रीजन्स वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर्स बट टू डू द सेम थ्रो सॉलिड ब्लॉक्स ऑफ वुड वी नीड आ कराटे एक्सपर्ट। हमें जब उसे तोड़ना है तो भाई कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत है, वो तो साइड से मारते हैं और लकड़ी के 2 पीस हो जाते हैं। क्या हम कर सकते हैं 2 पीस? क्या पता कोई कर दे, हाँ कोई कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, जो लिक्विड होता है उसकी हम जानते हैं कि लोअर डेंसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड से तो लोअर डेंसिटी होती है। बट यू नो मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइज फ्लोट्स ऑन वाटर फाइंड आउट वे। सो इसका आंसर हो गया कि मतलब कि ये अब इसका आंसर है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है ना, आप सब आंसर में ये लाइन लिख सकते हो, लिक्विड और सॉलिड के उसमें लिख सकते हो, जब उनके वॉल्यूम के बारे में बात आए तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हो। जो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है वो इजिकल टू डेंसिटी होता है। ठीक है, एज द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेज इट डेंसिटी, ये ग्रीन लाइन थी, ग्रीन लाइन पढ़ना। ठीक है ना, एज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज इट्स डेंसिटी, मतलब जब किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ती है, किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि एक बोतल है, खाली बोतल है, अगर हम उसमें पानी भरेंगे तो उसका वज़न बढ़ेगा, जितना पानी हम उसमें कम करेंगे उसका वज़न घट जाएगा, इस तरह से समझ लो। ठीक है ना, तो आंसर दे रखा है इसमें थ्रो आइज इज़ अ सॉलिड, जो बर्फ़ है वो सॉलिड है। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खाली जगह है अपने पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, खाली पार्टिकल्स के बीच में। दीज स्पेस आर लार्जर एज़ कम्पेयर टू द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, ये स्पेस बड़ा है किसके कंपेयर में? वाटर पार्टिकल के कंपेयर में। थर्स द वॉल्यूम
of ice is greater than the water, hence the density of ice is less than that of water. A substance with lower density than water can float on water, therefore ice float on water. इसलिए ही तो जब आइस जो होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है और वाटर के अंदर स्पेस कम है, ठीक है ना, तो ये तो हाँ, तो आइस उसके ऊपर फ्लोट हो जाती है। ओके, सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आपके पेज नंबर 6 के भी क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और ये दूसरी वीडियो थी, तीसरी वीडियो आएगी उसमें पेज नंबर नेक्स्ट के होंगे। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह से मैं आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन दिखाऊंगी, सारे आंसर, ठीक है। थैंक यू।